अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया वो चाय गली पे ब्रो एक बच्चा मेरे को बोला अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे। अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, जिस तरह मैंने अभी पास्ट में ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस डाउन के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी एंड उस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने प्राइसेस के हवाले से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। सो या इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बताऊंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड यूज में बाय करना चाह रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा करो भाई के इंस्टाग्राम को फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पर ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं तमाम ही ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस नहीं बताने वाला। अगर ऐसा हो जाए तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे बाकायदा मूवी बनानी पड़ेगी यार KGF की तरह 1 पार्ट और 2 पार्ट। खैर बहुत अनफनी जोक था, लेकिन यही बात करता हूँ कि इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं चंद ही ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस बताऊंगा जो कि मार्केट में ज़्यादा तादाद में हमें देखने को मिलते हैं या फिर जिनकी डिमांड ज़्यादा है, अगर मार्केट में चाहे अवेलेबल ना हो। तो बहुत लंबी हो गई है बात करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड की। तो पहला ग्राफिक कार्ड हमारे पास एनवीडिया की तरफ से क्वाड्रो 600 है, जिसकी मार्केट में प्राइस अभी तकरीबन 3000 से लेकर 4000 के दरमियान है। ये ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि अभी पिछले दिनों हमें 4 से लेकर 5000 के दरमियान देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर आप OLX जैसी साइट्स पर जाएंगे या मार्केट में भी सर्च करेंगे तो आपको 3000-3500 इस दरमियान में ही देखने को मिलेगा। बहुत कम चांस है कि आपको 4000 में देखने को मिले और अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है अपने बजट में। आप अगर आपको 3000 में मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास एनवीडिया का GT 610 है। ऑब्वियसली 2GB वाले वर्जन की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड है, मैं पर्सनली प्रेफर तो नहीं करता, लेकिन आप अगर बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। 4000 से लेकर 5000 के दरमियान इसकी मार्केट में प्राइस चल रही है। कुछ लोग हैं जो इसको और अबव प्राइस में सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक 4 से लेकर 5000 के दरमियान ही अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाय करें। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास यहाँ पर GT 630 है जो कि 2GB वाला वर्जन है। इसकी भी हमें तकरीबन सेम प्राइस ही देखने को मिलती है, सिर्फ 500,000 ऊपर होती है। तो आप मतलब इस ग्राफिक्स कार्ड को भी अगर बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन मेरा नहीं ख्याल कि आपको ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहिए DDR3 वाला आज के दौर में। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास GT 710 है एंड इसकी प्राइस 6000 से लेकर 7000 के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास GT 730 है, इसकी प्राइस तकरीबन 7000 से लेकर 7500 इसी के दरमियान वेरी करती है। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस थोड़ी कम भी हो सकती है, अगर आप कोई अच्छी जगह से बाय करते हैं OLX पे सर्च करते हैं तो प्राइसेस यहाँ पे कम भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको प्राइस बता रहा हूँ एक एवरेज प्राइस है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 2000 है जो कि ऑब्वियसली 1GB GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड है और ये ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि आपके पास एटलीस्ट आज के दौर में होना चाहिए। इसकी मार्केट में प्राइस यार 4500 से लेकर 5000 के दरमियान है। ये पहले आपको 6000 तक में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी इसकी प्राइस थोड़ी स्टेबल है। अगर अभी भी आपको 6000 में देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली आपकी जिस जगह पे बाय कर रहे हैं आप वहाँ का मसला होगा ये कोई या कोई। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास G4 GTX 450 है। इसकी मार्केट में प्राइस 5 से लेकर 6000 के दरमियान है। OLX पे मैं सर्च करा था, वहाँ पर लोग 4000 में भी सेल कर रहे हैं। सो या आप उसको भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस इतनी है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 460 है 768 MB वाला एंड इसकी मार्केट में प्राइस अभी इस वक्त 5000 से लेकर 6000 के दरमियान है एंड इसकी प्राइस वही है पहले वाली, बिल्कुल पहले भी इतने का ही देखने को मिल रहा था। आई गेस इस ग्राफिक्स कार्ड की डिमांड ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी प्राइस में कोई हमें खास ड्रॉप नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 650 है और इसकी प्राइस हमें 6000 तक देखने को मिलती है। पहले आपको 7 से लेकर 8000 के दरमियान भी देखने को मिलता था एंड आई होप अभी आपको नहीं मिल रहा। इसकी प्राइस 6000 ही है जितना मैंने आज सर्च किया है, लेकिन अगर आपको स्टिल महंगा देखने को मिलता है तो आप दूसरे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि इसका GTX 650 Ti वाला वर्जन है वो आपको 7 से लेकर 8000 के दरमियान देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली आप उस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका 2GB वाला वर्जन बाय कर सकते हैं यार GTX 650 जिसकी प्राइस 12000 है मार्केट्स पर, मतलब 12000 से थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है 13000 तक, इससे कम भी हो सकती है 11000 या 10000 तक, लेकिन एवरेज प्राइस 12000 है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 550 Ti है। इसकी मार्केट में प्राइस 6000 से लेकर 6500 के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 560 है जिसकी मार्केट में प्राइस हमें अभी 8000 तक देखने को मिल रही है। प्राइस इसकी थोड़ी कम भी है OLX जैसी साइट्स पर, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास GTX 660 2GB है जिसकी मार्केट में प्राइस 15000 से लेकर 16000 के दरमियान है। आई गेस से पिछले दिनों 17000 से लेकर 18000 इसी के दरमियान देखने को मिल रहा था। मे बी अभी भी कोई शॉप्स होंगी जहाँ पे इस प्राइस टैग में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसकी जो मेरे नज़दीक
नज़दीक प्राइस है वो 15 से लेकर 16,000 के दरमियान ही होनी चाहिए, वरना यार OLX जिंदाबाद, वहीं जाकर सर्च मारो। नेक्स्ट हमारे पास GTX 750 1GB वाला है। इसकी प्राइस यार 8,000 से लेकर 10,000 के दरमियान है, यही प्राइस टैग इसका हमें देखने को मिल रहा था 1GB वाले वर्जन का। अगर बात करें TI वाले वर्जन की तो उसकी प्राइस 17,000 से लेकर 18,000 के दरमियान है। अभी मार्केट्स पर कुछ लोगों ने 20,000 22,000 में भी बेच रहे हैं, लेकिन 22,000 में इतना वर्थ नहीं करता, आप दूसरे ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास GTX 760 है, जो कि 2GB वाला वर्जन आपको 20,000 तक का देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसको 21-22 में भी सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली वर्थ इट है, लेकिन 20,000 में अगर आप सर्च करें या बार्गेनिंग करें तो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 4000 है, जो कि 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 256 बिट। इसकी मार्केट में प्राइस यार 10,000 से लेकर 12,000 के दरमियान है। मैं OLX चेक कर रहा था, वहाँ पे तो एक आदमी ने 8,000 का भी लगाया हुआ है। तो ये ग्राफिक कार्ड आप बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वाड्रो सीरीज़ का गेमिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास GTX 950 है, जिसकी मार्केट में प्राइस 20,000 है। ऑब्वियसली यहाँ पे 2GB वाले वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास GTX 960 2GB है, जिसकी प्राइस 23,000 से लेकर 24,000 के दरमियान है पाकिस्तानी मार्केट्स पर। आपको पिछले दिनों ये 25 से 26 तक का देखने को मिल रहा था, क्या पता अभी भी कोई शॉप्स हो भाई, स्टिल कहता हूँ वहाँ मिल रहा होगा, लेकिन प्राइस इसकी 23 से लेकर 24 तक की वर्थ करती है। OLX में तो लॉन्डो ने अभी 22 में भी लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 960 4GB वाला वर्जन है, जिसकी प्राइस 32,000 से लेकर 35,000 के दरमियान है, और ये प्राइस भी डिसेंट है, कोई ज़्यादा कहता नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारे पास GTX 970 4GB है, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस 36,000 से लेकर 38,000 तक है। प्राइस थोड़ी सी नॉर्मल ये क्योंकि 40,000 या 42 तक का देखने को मिल रहा था, अभी थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1050 है, यहाँ पे मैं 2GB वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ, ये आपको 22,000 में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा GTX 1050 Ti आपको 28 से लेकर 30,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1060 है 3GB वाला वर्जन, जो कि 35,000 से लेकर 37,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये 40,000 या इससे अबव में सेल हो रहा था, लेकिन ये प्राइस भी इसकी रिसेंट ही है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1060 6GB वाला वर्जन है, इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो तकरीबन 50,000 से लेकर 52,000 तक है यार, और ऑब्वियसली प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर पास से हम कंपेयर करें तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉप हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड है वो है, मतलब मैं इंक्लूड तो नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करना, वो GT 1030 है, 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। ये इसकी प्राइस मार्केट में अभी तकरीबन 15,000 के दरमियान है, लोग 12,000 में भी बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 12,000 11,000 इस प्राइस टैग में देखने को मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं, वरना मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप यार एक ग्राफिक्स कार्ड के लिए 15,000 या इससे अबव लगाएं, जो कि आपको इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं देता। आप इसकी जगह पे कोई और ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं एनवीडिया की तरफ से। और लास्ट यहाँ पर यार एक ग्राफिक्स कार्ड है जो कि नया ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में आजकल काफ़ी बिक रहा है एनवीडिया की तरफ से, वो RTX 3050 है। RTX की मैं और भी सीरीज से ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बता सकता था आपको, लेकिन नए ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस बताना यार मेरे नज़दीक मतलब फ़ायदेमंद बात नहीं है। अगर एक आदमी ने नया ग्राफिक्स कार्ड बाय करना है वो खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकता है, प्राइसेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन यूज ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस में थोड़ा मसला होता है, इसलिए मैं वीडियोज़ वगैरह बना देता हूँ, तो न्यू की आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे RTX 3050 8GB वाले वर्जन की जो प्राइस है वो मार्केट पर 80,000 के दरमियान है, लोग 78,000 में भी सेल कर रहे हैं, और यह आपको लेकिन 80,000 में देखने को इंशाल्लाह मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर ऑब्वियसली न्यू की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो। मैंने सोचा यार एक वीडियो बना दूं जिसमें आपको तमाम गाइड कर दूं मैं ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस के हवाले से। फर्स्ट आपने प्रायोरिटी ये देनी है कि आप OLX पे जाएं, वहाँ पे सर्च मारें, अगर बंदा अच्छा है, चीज़ अच्छी दे रहा है आपको, आप चेक करके बाय कर लें ताकि आपको चीज़ कम प्राइस में देखने को मिल जाए, वरना ऑब्वियसली आप मार्केट विजिट कर सकते हैं जो मैंने प्राइस बताई हैं, इसी प्राइस के अंदर अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो पूरी कोशिश यही है कि मैं AMD वाले ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर बनाऊँ, तो या अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ऑब्वियसली ज़रूर बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे यार। तो हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।